हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम अगेन इन तहसीन वर्स। देखो, एक सवाल मैं आज का शुरू करना चाहता हूं। उस सवाल से ही आज का चैप्टर मैं शुरू करूंगा एंड चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ये सवाल है कि हम लोग हमेशा आसपास हमारे नंबर्स को देखते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों को बचपन से कोई भी चीज गिनना होता था तो हम लोग गिनते थे 1 2 3 4 5। ओके, ये सभी के कैटेगरी होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर हम लोग बात करें -1, -2, -3 एंड -4 तो वो सभी चीजों की कैटेगरी अलग होता है। अगर इन दोनों को मिला दे तो उस चीज का कैटेगरी अलग होता है। ये सभी चीजें यानी नंबर के जो सिस्टम्स हैं वो आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। यानी जितने भी सिस्टम है नंबर्स के इस चैप्टर में हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बढ़िया सा एक टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग सबसे पहले कुछ टर्म्स को जानते हैं एंड उन टर्म्स को जानने से पहले हम लोग एक बात करते करते हर एक टॉपिक को, हर एक टर्म्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भाई साहब कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से करते हुए हम चले जाएंगे कहां तक? इनफाइनाइट तक। यानी ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट यानी अनंत। अगर आपको अनंत समझ में आता है तो आप अनंत से समझ लें। अगर इनफाइनाइट समझ में आता है तो आप इनफाइनाइट यानी अनंत यानी कभी, इंग्लिश ही लिख देता हूं भाई साहब, कभी खत्म ना हो। जो चीज कभी खत्म नहीं होती उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट यानी अनंत। अनंत जिसका कोई अंत ना हो उनको हम लोग बोलते हैं अनंत। ओके, अगर हम लोग 1 से चले, ये हम लोग किस चीज में काउंट करते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में काउंटिंग नंबर्स। अगर हम लोग काउंट करें ना तो उसमें जीरो नहीं आते। काउंटिंग नंबर, अगर हम किसी भी नंबर को काउंट करें उसमें जीरो नहीं आता। जिसमें भी जीरो ना आए और 1 2 3 4 5 6 7 जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं उन सभी चीजों का प्रयोग हो, उसको हम लोग बोलते हैं also known as नेचुरल नंबर। उसको हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर से हम इसको जानते हैं। नेचुरल, अगर हिंदी में अगर हम लोग बात करें, नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या अगर हम लोग हिंदी में बात करें ना, हिंदी मीडियम में किस तरीके से उसको बोला जाता है तो वो है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। जो कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आगे चला जाए कहां तक? इनफाइनाइट तक। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? काउंटिंग नंबर। साथ ही साथ उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो चलिए, अब नेचुरल नंबर हम समझ गए। अगर हम इसी में जीरो ऐड कर दें, 0 1 2 3 इसी तरीके से अगर हम इनफाइनाइट तक चले जाएं, क्या हमको लगता है कि सारे नंबर पूरा हो गए? सारे नंबर पूरा हो गए। देखो, जीरो भी है। अगर हम यहाँ पर 10th की बात करें तो उसमें जीरो भी तो आ रहा है ना। तो सारे नंबर पूरे हो गए जो हमको गिनती बनाने के लिए चाहिए अनंत तक। तो सारे नंबर जिसमें इनवैलिड हो जाए तो उसको हम लोग मिला दें जीरो। जीरो प्लस काउंटिंग नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। इसको हम बोलेंगे होल नंबर। जिसमें जीरो ऐड हो जाए, जिसमें भी जीरो ऐड हो जाए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर अनंत यानी इंफिनिटी तक चला जाए, उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। ओके, होल नंबर हो गया हमारा, नेचुरल नंबर हो गया। अगर इसी में ऐड कर दे -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरीके से भी ये माइनस का इंफिनिटी तक जाता है। अगर ये माइनस का इंफिनिटी तक चला गया, प्लस में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर इंफिनिटी तक चला गया, इन सभी चीजों को जोड़कर मैं इसको करता हूं एक ये बॉक्स टाइप, ताकि आपको अलग समझा सकूं इसका। देखो, अगर ये पूरा नंबर को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा इंटीजर। ये पूरा नंबर हो जाएगा हमारा इंटीजर हो जाता है।
जिसमें भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर प्लस 0 प्लस में निगेटिव नेचुरल नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। इसको अगर हम डिनोट करें सिंपल, हर एक चीज का हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। इंटीजर का होता है z, नेचुरल नंबर का होता है n, साथ ही साथ अगर हम होल नंबर की बात करें तो ये होता है w। यानी इंटीजर क्या होता है, यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म की तरह लिख देता हूं, इंटीजर बराबर निगेटिव, मैं निगेटिव ऐसे नहीं लिखूंगा, इस तरीके से लिख देता हूं, निगेटिव नेचुरल प्लस होल नंबर। सारे निगेटिव नेचुरल नंबर प्लस में अगर हम लोग होल नंबर ऐड कर दें तो वो होता है हमारा इंटीजर। एंड इंटीजर ये है सबसे बड़ा, नेगेटिव में ये है उससे छोटा। ये जितना भी चलाता जाएगा ये हमेशा छोटा होता जाएगा, लेकिन अगर हम इस अकॉर्डिंग चलें तो ये बड़ा होता चला जाएगा। एंड 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ये दोनों को डिफरेंशिएट करता है कि नेगेटिव वाला कौन है, साथ में पॉजिटिव वाला कौन है। इंटीजर तक हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर प्लस में इर्रेशनल नंबर और साथ ही साथ हमारा रियल नंबर। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं रियल नंबर। अगर हम रियल नंबर की बात करें, यानी जो असलियत में होते हैं उन सभी को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। जैसे कि अगर हम रूट के अंदर निगेटिव लिख दें तो ये रियल नहीं होता, ये चला जाता है इमेजिनरी। हम लोगों को इमेजिनरी के बारे में सिर्फ इतना ही जानना है क्लास 10 तक। 11th में जाने के बाद सिलेबस आपका अलग हो जाएगा, तो आप उसके बारे में और भी जानेंगे। लेकिन जितने भी रियल नंबर हैं इसको हम लोग बांट सकते हैं दो कैटेगरी में। पहला आता है हमारे पास रेशनल, दूसरा आता है हमारे पास इर्रेशनल, रेशनल क्या है? रेशनल वो है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें एंड q 0 के इक्वल ना हो, उसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। एंड इर्रेशनल क्या है? जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखो, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका जो डिनोमिनेटर है, जो q है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसको अगर हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो होगा हमारा इर्रेशनल नंबर। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम ले इर्रेशनल का, 0.1411411141111, इस तरीके से ये चला आ जाए। देखो, यहाँ पे 1 1 है, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, यहाँ पे 3, फिर यहाँ से 4 आ गया। इस तरीके से तो ये बढ़ता चला जा रहा है ना, ये कभी भी रिपीट नहीं होता। देखो, ये जो है ये या तो रिपीट होगा, अगर नंबर रिपीट कर रहा है, डेसिमल रिपीटिंग है, तो ये है। अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग है देन हमारा नंबर रेशनल है। लेकिन ये क्या है? नॉर टर्मिनेटिंग, नाइदर टर्मिनेट प्लस नॉर रिपीट। ये ना ही रिपीट होता है ना ही टर्मिनेट होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे एंड हम कवर करते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि एग्जांपल 1.1 बोलता है इज जीरो अ नेचुरल नंबर, और दूसरा है इज 0 अ होल नंबर। ओके, मैं वहां पे क्वेश्चन रखता हूँ, ये मत सोचना कि मैं वहां पे आंसर देख रहा हूँ, मैं वहां पे क्वेश्चन लिख कर रखा हूँ, इसलिए मैं वहां पे देखता हूँ। चलिए, 0 क्या है? 0 किस में आता है? अगर हम बात करें 0 को अगर हम ले तो 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम चले जाएंगे इंफिनिटी तक। राइट साइड हम चले जाएंगे इंफिनिटी तक। साथ ही साथ अगर हम आगे चलें तो 0 इतना दूर, देखो 1 से तो इंफिनिटी तक क्या हो जाएगा? n है।
एन अब शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। मैंने बताया था डिनोट मैं करूंगा पूरा चीज बताने के लिए, भाई साहब उतना टाइम नहीं, आपको मैं वन शॉट देना चाहता हूँ ना कि फुल डिटेल। इसमें हर एक डिटेल है लेकिन वन शॉट में थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में चलता है। जीरो अगर हम ऐड कर दें तो वो हो जाता है W, यानी होल नंबर। तो जीरो क्या है, होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, तो वो होल नंबर है। जीरो क्या है, जीरो एक होल नंबर है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 1.2। तो चलिए अब हम जानते हैं कि किसी भी डेसिमल रिपीटिंग को फ्रैक्शन में कैसे लिखें, 1/2 वगैरह वगैरह, इन सभी चीजों में हम कैसे लिखें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्वेश्चन है 0.3333, ये रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे x। मैं जिस मेथड से बता रहा हूं उसी मेथड से आपको एग्जाम में लिखना है, अपना कोई नया लॉजिक मत लगाना, तुक्का से एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपको चाहिए नंबर्स, और नंबर्स मिलते हैं स्टेप्स से। तो स्टेप्स में यहाँ पे बताता हूं, आप लिखेंगे लेट 0.333 इज इक्वल टू x। ओके, x करेंगे एंड इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। देखो एक डिजिट ही रिपीट कर रहा है बार बार, तो आपको करना है 10 से मल्टीप्लाई। एक डिजिट यहाँ पे 0 होना चाहिए, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आगे यहाँ पे ये हो जाएगा 3.3333, ये होगा रिपीट एंड ये हो जाएगा हमारा 10x। दोनों को हम करेंगे मल्टी। चलते हैं आगे, 10x हो गया, ये भी हो गया हमारा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 में से 1 को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा 9x बराबर हो जाएगा। इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये फ्रैक्शन वाला टोटल इसमें से कट जाएगा, कितना बचा 3। तो देखो x बराबर कितना हो जाएगा 3/9। अगर इसको हम कन्वर्ट कर दे तो x बराबर आ जाएगा 1/3। हम लोगों ने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया, यही आपको दिखा देना है कि इस बराबर हेंस इतना बराबर 1/3, इसी को हमको सॉल्व करना था। अब चलते हैं तो चलिए अब चलते हैं √2 को प्रूव करने में कि वो इर्रेशनल कैसे। ओके, √2 को प्रूव करना है कि वो इर्रेशनल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, लेट अज्यूम करना है यहाँ पे, लेट √2 इज रेशनल, √2 इज रेशनल। हम लोग मान लेंगे कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ओके, अब चलते हैं आगे। जब ये रेशनल है तो √2 किसके बराबर हो जाएगा, P/Q के ऊपर, जहां पे वेयर, यहां पे से करेंगे वेयर P एंड Q आर को प्राइम, जहां पे P एंड Q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है, HCF, दोनों का क्या होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। अगर दोनों का HCF 1 है तो दोनों को प्राइम है, मतलब इसके बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर भी हम 2 से काट दे रहे हैं नीचे भी 2 से काट दे रहे हैं, 1 से ही कटना चाहिए, उसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। अब इसके आगे चलेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसको पूरा लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 बराबर, ये हो जाएगा हमारा P² अपॉन में Q², P² अपॉन में Q² हो गया भाई साहब। अब एक बात बताओ, हम बचते हैं Q² को इधर एंड 2 को लाते हैं इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका जगह हो जाएगा चेंज। तो यही सेम चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि P² अपॉन में 2 बराबर है Q²। अब यहाँ पे हमको लिखना है if P² is divisible by 2 then P is also divisible by 2।
अगर p स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा 2 से, देन p भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ये एक तो चलिए अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। आगे के प्रोसेस में हमको क्या जानना है कि अब q को कैसे निकालें। देन यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, हम क्या प्रूव कर रहे थे, √2, देन यहाँ पे हम 2 को ही लेंगे, लेट p इज इक्वल टू 2c ले लेते हैं। यहाँ पे 2 ही होना चाहिए, अगर हम √2 को प्रूव कर रहे हैं तो 2c होना चाहिए या फिर 2m होना चाहिए। आप ये वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, लेकिन p बाई क्यू नहीं लेना है, pn क्यू नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग p बाई क्यू वहां पे लिखने वाले हैं। c ले सकते हैं, देखिए हम लोग जैसे √2 प्रूव कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमको लेना है 2। ओके, अब चलते हैं आगे, p को हम लोग लेते हुए, देन p बाई क्यू होना चाहिए √2, p क्या है 2c अपॉन में q बराबर में √2। अब यहाँ पे कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन ये हो जाएगा 4c स्क्वायर अपॉन में 2, ये इधर लेके आ गया, शॉर्टकट मार रहा हूं मैं, ये हो जाएगा यहाँ पे q स्क्वायर, 2 से ये 2 टाइम्स कर दिया। अब c स्क्वायर बराबर हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन में 2। अब यहाँ पे देखो q स्क्वायर जब 2 से डिवाइड है तो q भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और हम लोगों ने सबसे पहले क्या बोला था कि p एंड q हमारा क्या है, p एंड q हमारा को प्राइम है। तो यहाँ पे तो ये गलत साबित होगा, क्योंकि दोनों के पास √2 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वही एग्जाम में नीचे, हेंस हम लिखेंगे हेंस 8 is a irrational number because it has a कॉमन फैक्टर। इसके पास कॉमन फैक्टर है, लेकिन हम लोगों ने एज्यूम किया था एक चीज कि दोनों को प्राइम होना चाहिए, तो यहाँ पे को प्राइम अब नहीं बचे, तो यहीं पे हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया कि √2 इरेशनल है। आपको प्रूव करना है √3, जो कि हमारा अगला एग्जांपल है, एंड उसको आप लोग अपने कॉपी में प्रूव करेंगे, उसके बाद ही आगे। आप यहाँ पे करो पॉज, इसको दोबारा देखो एंड फिर से आप प्रूव करो √3 इरेशनल है या नहीं। अब हम आ चुके हैं एग्जांपल नंबर 1.5, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम, नंबर लाइन के ऊपर किसी भी एक इरेशनल को प्रूव करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, शो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शो करेंगे √2। √2 को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे लिखें, कैसे दिखाएं नंबर लाइन पे। अब एक बात मुझे बताओ, चाहे मैं एक ट्रिक बताता हूं कि जिस तरीके से हम लोगों ने 2 लिया ना, इसको क्या हम रूट के अंदर 1+1 लिख सकते हैं? ये जरूर लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ था, मैं यहां पे बनाता हूं एक लाइन, ये जाता है हमारा -∞ तक, ये जाता है हमारा +∞ तक। यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया था 0, यहाँ पे मान लिया हम 1, यहाँ पे मान लिया 2। कैसे होता है? पाइथागोरस थ्योरम याद करो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। देन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का होल रूट। हाँ भैया आप तो बिल्कुल सही बता रहे हो, लेकिन यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 खुद होता है एंड 1 का स्क्वायर 1 खुद होता है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 है, यहाँ पे बेस भी 1 है। अब यहाँ पे एक ट्रिक देखो, आपको क्या करना है, बेस नहीं परपेंडिकुलर जो यहाँ पे होता है ना, अगर हम यहाँ पे लाइन खींचे तो परपेंडिकुलर हमेशा आपको 1 लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो हम यहाँ पे लेते हैं सेम हाइट, ये हो गया बेस हमारा b = 1 यूनिट बेस हो गया। अब बेस के बराबर ही हम लोग इस तरीके से परपेंडिकुलर ले लेते हैं, p = 1, क्योंकि हमारे पास क्या है, p भी 1 है, b भी 1 है। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग 90 डिग्री के ऊपर रखेंगे कंपास के हिसाब से, आप प्रोटेक्टर के हिसाब से आप देख सकते हैं। इसको कर देंगे वही हिसाब ज्वाइन।
अब हम लेंगे कॉम्पास, जिसको हम लोग इस तरीके से लेकर करते हैं। ओके, आपको वहां पे लेना है एंड जो उसका पॉइंट होता है, निब होता है हार्ड वाला, आपको इस तरीके से यहाँ पे रखना है एंड इस तरीके से आपको कुछ डाल देना है, गोला बना देना है इतना दूर इस तरीके से। एंड जो ये पॉइंट आएगा ना, ये यहाँ पर ही है √2। अरे भैया, हम लोगों ने तो ये सोचा ही नहीं था कि √2 को हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने शो किया √2। अब √3 अगर बनाना है ना, तो देखो √3 के लिए हम क्या करेंगे, √3 है तो ये क्या हम इससे लिख सकते हैं √3 में कि 2 + 1। मैंने क्या बोला था, एक 1 ही रखना है आपको। 2 कैसे लेंगे, परपेंडिकुलर को 2 लेना है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर भी हम 90 डिग्री बनाएंगे, यहां से हम इसको जोड़ देंगे एंड इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। थोड़ा टेढ़ा हो गया, यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से जोड़ देंगे, इस पॉइंट पे मिला देंगे एंड यहाँ से भी वो कंपास लगा के इस तरीके से हम यहाँ पे ले लेंगे। देन ये हो जाएगा हमारा √3, ये हो गया √1 + 1 यानी √2 एंड ये हो जाएगा √2 + 1 यानी √3। इस तरीके से √4 क्या होता है, 2 होता है, तो वो तो 2 यहीं पे है ही। उससे आगे अगर हम लोग को जाना है √5 के ऊपर, देन ये क्या हो जाएगा, √4 प्लस में 1 √5 हो गया। अब क्या होगा, 1 तो है ही है हमारे पास। √4 क्या होता है, 2 होता है, हम लोग को यहाँ पे 2 लेना है, यहाँ पे 1 लेंगे, इस तरीके से पढ़ देंगे, सेम आ जाएगा हमारा √5। इसी तरीके से हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, तो चलिए अब हम चलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर। जिस तरीके से अगर हम 2 का स्क्वायर लिखे तो दिस इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, इसके कुछ रूल्स हैं, उसको हम देखते हैं एंड कवर करते हैं, उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला रूल आता है इजी, जो कि है अगर हम a के पावर m लेते हैं, इसको हम गुना करते हैं b की पावर, नहीं एक का ही ले लेते हैं, सेम नंबर होना चाहिए, आपको इजी होगा। 11 से आपको b के पावर भी दिखा सकता है कोई भी टीचर, एंड a का पावर n लिया गया है, तभी ये काम करता है भाई साहब। एक और रूल है, मैं वो आपको बता दूंगा। तो a का पावर m, a का पावर n, क्या इसका जो बेस है वो दोनों का सेम है? हाँ भैया, दोनों सेम है, दोनों वेरिएबल ही सेम है, एक ही इक्वेशन में दोनों चीजें हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों a बराबर है, वेरिएबल है तो क्या हुआ, लेकिन दोनों एक ही इक्वेशन में। तो a का पावर m इंटू a का पावर n, तो हम क्या करेंगे, m + n कर देंगे, तो ये हो जाएगा a का पावर m + n। इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको, प्रूफ में ज्यादा मजा आता है। अब मैं करता हूं इसको प्रूफ। 2 का पावर स्क्वायर ले लिया, 2 का पावर स्क्वायर इंटू 2 का पावर 3 ले लिया। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, 2 का पावर 5 आना चाहिए, 3 + 2 5, सही है। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, 8 4 से कितना होता है, 32 होता है, एंड 2 का पावर 5 भी क्या होता है, 32 होता है। भाई साहब ये बिल्कुल सही है, ये भी एक थ्योरम है, लॉ है, लॉ हर जगह काम आता है। देन ये हो गया हमारा एक प्रूफ। अब चलते हैं दूसरे के ऊपर, जो कि है a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n, तो ये हो जाता है a का पावर m - n। क्या चक्कर है भैया, आप यहाँ पे m + n पढ़ा रहे थे, आप यहाँ पे m - n पढ़ा रहे, क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या है, डिवाइड है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी हम कर देते हैं प्रूफ, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। प्रूफ क्या है, देन हम फिर से वही ले लेते हैं, 2 का पावर 3 को अगर हम डिवाइड करें 2 का स्क्वायर से, ये आना चाहिए क्या, 3 - 2 यानी 2 का पावर 1 यानी 2 आना चाहिए। 2 का पावर 3 क्या है, 8 डिवाइड बाई 4, देन ये हो जाएगा 2। भैया ये भी सही आ गया, क्या मैं ही आज तक गलत सोच रहा था? नहीं, तुम गलत नहीं सोच रहे थे, तुम कंफ्यूजन में थे कि कौन सा चीज किस तरीके से हम लोग को एक्सप्रेस करना है, मैंने वो चीज आपको बता दी। अब चल 3 नंबर पे। 3 रूल क्या कहता है,
जैसे कि अगर a का पावर m है, इसका भी पावर n है, देन देखो ये दोनों एक एक पावर में, तो पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होगा हमेशा, यानी a का पावर m n हो जाएगा। इसको भी मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। प्रूफ क्या है, जैसे कि अगर हम 2 का पावर 2 ले लें, इसका पावर अगर हम 3 ले लें, क्या हो जाएगा ये, तो देखो ये इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, 2 का पावर 6 होना चाहिए, 3 इंटू 2 यानी 6, लेकिन देखो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 4 का हो जाएगा क्यूब, ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 6 हो जाएगा 64, कैलकुलेट आप कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा 64 एंड 64 हमेशा इक्वल हो जाएगा 64 के। देन ये भी प्रूफ हो गया कि a का पावर m होल द पावर n हमेशा a का पावर m इंटू n ही होता है। अब चलते हैं 4 के ऊपर, जो कि है a का पावर माइनस n। अगर किसी भी कांस्टेंट का पावर माइनस में है, निगेटिव में है, यानी वो हो जाएगा 1 अपॉन में a का पावर n। अगर इस तरीके से आ जाए, अगर हम लोग 1 के पावर में कुछ भी लिख दे तो वो हमेशा 1 ही रहेगा, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 का पावर a होल पावर n। ये हम लोगों ने बना लिया, यही पे होता है लॉ हमारा खत्म, एंड इसी से हमारा सारा जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो सब। अब चलते हैं आगे एंड कन्वर्ट करते हैं कुछ अलग अलग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में। जिस तरीके से अगर हम लें 0.2727272, ये भी इंफिनिटी तक ये रिपीट होगा, ये रिपीटिशन है। तो देखो क्या रिपीट कर रहा है, 72727272, तो 72 को इसी साइड रखने देंगे, इसको हम पहले मान लेंगे x, जिस तरीके से हम लोगों ने पहले माना था 0.33 को फ्रैक्शन में लिखने के वक्त, तो 0.2। अब इसको कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, जो रिपीट नहीं हो रहा है सबसे पहले इसको हम कर देंगे बाहर, तो 10 से मल्टीप्लाई करते ही हुए हो जाएगा 2.727272, ये चला जाएगा रिपीट में एंड ये हो जाएगा हमारा 10x। अब कितना रिपीट कर रहा है, अब रिपीट वालों को बाहर लाना है, इससे हम माइनस नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा अलग हार्ड हो जाएगा। तो ये 72 रिपीट कर रहा है ना, अब ये कितना डिजिट का है, 2 डिजिट, यानी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 272.7272, ये भी रिपीट करेगा एंड ये हो जाएगा हमारा 1000x। अब इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। मान लिया जी भैया, मान लिया आपके कहने पे। ओके चलते हैं आगे, चलते हैं 272 से अब इसको माइनस करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे, 1 का कोई काम नहीं है, 1 खत्म हो चुका है। अब 3 से इसको माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस करें तो 2 में से 2 गया 0, 270 आ गया, डबल 0 हो गया, सॉरी 270 बराबर, अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो ये हो जाएगा 990x हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 270 अपॉन में 990, ये 0 से ये 0 हट जाएगा एंड इसको 3 से, 3 9 जा 3 से ये हो जाएगा 33, ये भी 3 से 3 जा 3 से 11 जा, तो ये आ गया हमारा 3 अपॉन में 11। हम लोगों ने इसको भी अब कर लिया प्रूफ कर लिया। चलते हैं क्विक रिवीजन के ऊपर, हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर यानी 1 से लेकर इंफिनिटी तक, फिर आया हम लोग का होल नंबर यानी 0 प्लस नेचुरल नंबर यानी 0 1 2 3, ये चला गया इंफिनिटी तक। फिर हम लोगों ने जाना इंटीजर जिसमें होता है नेगेटिव नेचुरल नंबर प्लस पॉजिटिव नेचुरल नंबर विद 0, जिसको हम लोग अनदर भाषा में कह सकते हैं नेगेटिव नेचुरल नंबर प्लस में होल नंबर। फिर हम लोगों ने पढ़ा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर वो होता है जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं हो सकता। उसी के आगे हम अगर बढ़े तो प्रूफ ऑफ इरेशनल समझा, साथ ही साथ डेसिमल्स को हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि पाई, ई, ये दोनों हैं जो हमको कुछ अलग फॉर्म में दिखेंगे। पाई का वैल्यू होता है 3.14, जिसको अनदर हम लिख सकते हैं 22/7।
तो ये तो क्या है, ये रेशनल नंबर है। लेकिन पाई का ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 3.14 कर करके आगे बिना रिपीटिशन के, बिना टर्मिनेटिंग के ये चला जाता है। इसका एक अपना बुक है पाई के नाम पे, पाई बुक, उसको आप देख सकते हैं। उसमें आपका हर एक डेटा मिल जाएगा, जैसे कि आपका एटीएम नंबर क्या है, एटीएम का पासवर्ड क्या है, हर एक चीज उसमें है। क्योंकि वो कभी रिपीट नहीं करता, तो आपको उसमें जरूर दिख जाएगा। तो चलिए यहीं पे हम आज का कहानी समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और मजा जरूर आया होगा। उस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यहीं पे हम खत्म करते हैं आज का क्लास। हम लोग फिर कल मिलेंगे रियल नंबर क्लास 10 के साथ।